हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कोल शोल्डर स्लीव्स की डिज़ाइन। तो ये मेरे पास फैब्रिक है और इससे मैं स्लीव्स की कटिंग भी करूंगी और स्टिचिंग भी करूंगी। तो आपके पास जो भी फैब्रिक बचा हो उसे आपको 4 फोल्ड कर देना है। तो देखिए ध्यान से, मैं इस तरह से 4 फोल्ड कर रही हूँ। तो गाइस, ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। बहुत आसान तरीके से मैं आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो इसको मैंने 4 फोल्ड कर लिया। अब क्या करेंगे, ये कपड़ा ऊपर नीचे है थोड़ा सा, तो स्केल की हेल्प से हम एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे ताकि ये कपड़ा बराबर हो जाए। अब इसके बाद हम लेंथ लगाएंगे। तो आपके पास जितना भी कपड़ा हो या आप जितनी भी लेंथ लगाना चाहते हो उस पे आप मार्क कीजिए। मैं 5 इंच की लेंथ वाली स्लीव्स बनाऊंगी और मैंने 5 इंच पे एक मार्क लगाया और एक 6 पे लगाया। 1 इंच एक्स्ट्रा मैं मार्जिन के लिए लूँगी और यहाँ पे भी हम दूसरे साइड भी इसी तरह से मार्किंग कर लेंगे। और मैंने 5 इंच वाले मार्क को मिला लिया है इस तरह से। अब हम कैप की बिर्थ मार्क करेंगे। तो 3.25 इंच हम कैप की चौड़ाई लेंगे। अब हम कैप की लेंथ लेंगे। तो लेंथ मैं 2.5 इंच की लूँगी। भी आप 5 इंच की स्लीव्स बनाए या उससे छोटी बनाए तो 2.5 इंच ही इसकी कैप डाउन करिए, उससे फिटिंग बहुत परफेक्ट आती है। और इसको भी हम मार्किंग मिला देते हैं स्केल की हेल्प से। और ये जो हमारा नीचे वाला पॉइंट है ये हमारी स्लीव्स का नहीं है, उस पर मैंने क्रॉस कर दिया। अब बंद एंड से ये टेप तिरछा रखेंगे और हम जितनी भी हमारा आर्म होल राउंड है उसका हाफ कर देंगे। जो भी आ रहा होगा उस पे मार्क करेंगे। और 1.5 इंच की मैंने मार्जिन ली है। जितना आपने ब्लाउज़ में मार्जिन ली है उतना ही आप स्लीव्स पे लीजिए और कर्व शेप ड्रॉ कर दीजिए इस तरह से। अब हम मोहरी की मार्किंग करते हैं। तो 11 इंच की मोहरी है, 11 का हाफ 5.5 इंच और 1.5 इंच की मार्जिन। और ये पॉइंट्स जो हमें मिले हैं उन्हें हम स्केल की हेल्प से मिला देते हैं। तो ये हमने मार्किंग मिला दी। अब हम क्या करेंगे, फ्रंट आर्म होल की भी हम मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा 1.25 इंच, आधा इंच से 1.25 इंच इसको अंदर की तरफ कर देना है। और ये मैंने मिला दिया। ये हमारी मार्जिन की भी मार्किंग थी, उसको भी मैंने मिला दिया है। अब बस हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इतनी जो आपकी कटिंग होगी स्लीव्स की वो बिल्कुल नॉर्मल स्लीव्स की तरह होगी, जैसा कि आप कट करते हैं नॉर्मल स्लीव्स में। और पिन लगाई थी मैंने, उसको निकाल के मैं आपको दिखाती हूँ। ये अलग कर लेते हैं क्योंकि कपड़ा फोल्डेड था। और अब हम अपनी आगे की भी स्लीव्स छांट लेते हैं। तो ये हो गई हमारी स्लीव्स की कटिंग। और इसको फोल्ड करके आपको एक नॉच लगा लेना है मिडिल में। तो मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। ये हमारी दोनों ही स्लीव्स कट चुकी हैं। अब हम इसमें बनाएंगे अपनी कोल्ड शोल्डर्स का डिज़ाइन। तो आपको ये सीधा पार्ट है, राइट साइड है, इसके ऊपर राइट साइड रखना है दूसरे स्लीव्स का। तो दोनों आमने सामने हैं और आपको फोल्ड कर देना है बिल्कुल बीच से ही। तो देखिए बीच से मैंने फोल्ड कर दिया है और इस पर मैंने पिंस लगा ली हैं ताकि डिज़ाइन को जब हम बनाए और काटें तो ये इधर उधर ना हो। अब बंद साइड से देखिए मैं ये 3 इंच पे एक मार्क कर रही हूँ, 3 इंच चौड़ाई ले रही हूँ। बिल्कुल आप देखते जाइए, बहुत ही आसान है। और 3 इंच चौड़ाई पे मार्क करने के बाद मैंने 3.5 इंच की लेंथ ली है और एक मैंने बॉक्स बना दिया है इस तरह से। आप चाहें तो और चौड़ाई ले सकते हैं कैप की और लंबाई भी ज़्यादा रख सकते हैं। और मैं गोल इस तरह से शेप इसका बना रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी पत्ती शेप की आप कोल्ड शोल्डर बना लीजिए, चाहे आप जैसी भी बना सकते हैं। और फिर हम इसे कट करके निकाल लेंगे। अब मैं आपको खोल करके दिखाती हूँ। ये हमारी दोनों ही
कोल्ड शोल्डर्स की कटिंग हो चुकी है स्लीव्स पे। और ये जो बीच का पार्ट है, ये देखिए, ये जो निकला था, इसे हमें संभाल के रखना है। ये बाद में हमें जब हम स्टिच करेंगे तो काम आएगा। और अब देखिए, पीछे मैंने इसके अस्तर ज्वाइन कर लिया है। तो ये पार्ट बहुत आसान था, आपको बस अस्तर ज्वाइन कर लेना है अपनी स्लीव्स पे। और हम इस डिज़ाइन पे और नीचे मोहरी पे ये पाइपिंग लगाएंगे डोरी की। तो मैंने कंट्रास्ट पाइपिंग बनाई हुई है, डोरी पाइपिंग। इसको मैं लगाऊंगी अपने स्लीव्स पे। तो सबसे पहले ये जो गोलाई है इस पे मैं लगाती हूँ। तो बिल्कुल नज़दीक नज़दीक से हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। देखिए, हमने कॉर्नर पे रखा हुआ है, सिंगल प्रेशर फुट की हेल्प से मैं इसे लगा रही हूँ। इससे पाइपिंग बहुत अच्छी तरह से बैठ जाती है। बिल्कुल नज़दीक डोरी के हमें पाइपिंग को अटैच करना है। हल्का सा हमें जहाँ पे गोलाई है वहाँ खींचना है और इसे सेट करते हुए बस सिलाई कर देनी है। ये हो गई हमारी गोलाई में पाइपिंग। एक्स्ट्रा कट कर देते हैं और अब हम मोहरी पे पाइपिंग लगाएंगे। इसे हम बाद में रॉन्ग साइड पलट लेंगे पाइपिंग को। तो बस ये भी वैसे ही है, आपको बस नज़दीक से सिलाई कर देनी है डोरी के। और ये हमारी पाइपिंग लग गई है। अब हमें जो गोलाई वाला पार्ट है उस पे आपको छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं, ताकि ये जो है पीछे मुड़ने में फिनिशिंग आए। तो बहुत आसानी से ये पीछे की तरफ बैठ जाएगी। अब हम इसे रॉन्ग साइड टर्न करके और इस तरह से देखिए सिलाई कर लेंगे। और नीचे भी हम इसी तरह से इसको पलट के सिलाई कर लेंगे। पीछे की ओर पलट के हम इस पे भी सिलाई लगा देंगे। ये हो गया तैयार हमारा पार्ट। अब इसके बाद हम इसे स्टिच कैसे करेंगे, तो देखिए, सबसे पहले हमें एक पेपर लेना है। कोई भी पेपर आप ले सकते हैं। और ये जो कट हमने निकाला हुआ था, कोल्ड शोल्डर्स जो हमने कटिंग की थी, उसे आपको इस पेपर पे रखना है और बिल्कुल अच्छे से इसे आप ट्रेस कर लीजिए। तो देखिए, बीच का जो नॉच था उसे भी मैंने ट्रेस कर लिया है। और इसके बाद हम इसको अपनी स्लीव्स पे स्टिच करेंगे और तब हम सिलेंगे इसे अपने शोल्डर्स पे। इसको मैं आपको डार्क करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, इसको हमने ट्रेस कर दिया। अब बिल्कुल इसको आगे बढ़ाते हुए आपको 1 से 1.5 इंच का मार्जिन भी ले लेना है और इसको ड्रॉ कर देना है। तो ये ड्रॉ हो गया है हमारा कट आउट। अब हम इसको कट करके निकाल लेंगे। तो हम इसे इसलिए पेपर पे कट करते हैं क्योंकि आपको इसे स्लीव्स में अटैच करना होगा। और जब हम सिलाई करेंगे तो कोल्ड शोल्डर्स में बीच का तो पार्ट निकल जाता है, तो हमारी स्टिचिंग परफेक्ट नहीं आएगी। और जब हम ये पेपर कट कर लेंगे तो हमें सिलने में बहुत आसानी होगी। तो आप देखते जाइए ध्यान से। अब देखिए, ये हमने ले लिया अपने स्लीव्स का पार्ट और ये बीच का, ये सेंटर का मैंने मार्किंग कर ली है। और पेपर को फोल्ड करके इसकी भी सेंटर की मार्किंग कर ली है। तो मार्किंग से मार्किंग को मिला देना है। और देखिए, जहाँ पे हमने मार्क किया हुआ था बस उस पे ही हम स्लीव्स का ये स्लीव्स रखेंगे, ये डिज़ाइन रखेंगे बस उसी मार्किंग पे। और इस पेपर को जो है हम अटैच कर लेंगे अपनी स्लीव्स में। तो देखिए, जहाँ पे हमने पीछे सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर बस आपको इसे स्टिच कर देना है। तो पेपर आपका नीचे की ओर है, इसमें मार्जिन भी आपने ले रखी है। बस आपको इसी तरह से देखिए सिलाई कर लेनी है इसमें। तो अगर हम पेपर नहीं जोड़ते तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमें इसमें इसे कहाँ पे रख के, किस तरह से रख के और जोड़ना है अपने आर्म होल पे।
और जब हम पेपर जोड़ लेते हैं तो हमारे लिए ये इजी हो जाता है। और पिन मैंने लगाई थी वो मैंने निकाल दिया है। बीच में मैंने एक नॉच लगाया था पेपर के। बस अब हम इसे अपने ब्लाउज़ पार्ट में जोड़ लेंगे। तो देखिए मेरे पास ये ब्लाउज़ है जिसके कंधे मैंने जोड़ के रखे हुए हैं। अब हम इसमें स्लीव्स लगाएंगे। तो जो हमारे स्लीव्स का गहरा पार्ट है, दोनों ही पीसेस मैंने रेडी कर लिए हैं। जो गहरा पार्ट है वो फ्रंट पार्ट में आएगा ब्लाउज़ के, और रिमेनिंग पार्ट ब्लाउज़ के बैक पार्ट में जाएगा। अब हम अपनी स्लीव्स को अटैच करते हैं। तो ब्लाउज़ को आपको ओपन कर लेना है इस तरह से। और देखिए जो गहरा पार्ट है हमारा वो आगे की तरफ रहेगा जो मैंने रखा हुआ है। तो ऐसे हम गहरा पार्ट रखेंगे और इस तरह से पलट देंगे। तो जो नॉच है पेपर में लगा हुआ उसको हम मिलाएंगे अपने शोल्डर से, नॉच को शोल्डर से मिलाएंगे और हम मिड से सिलाई लगाएंगे, मतलब सेंटर से सिलाई लगाएंगे। पहले फ्रंट पार्ट सिल लेंगे, फिर बाद में बैक पार्ट सिल लेंगे। कोई भी पार्ट आप पहले सिल सकते हैं। और इस तरह से हम अपनी स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो चलिए मैं मशीन पे आ गई हूँ। अब इस तरह से देखिए बिल्कुल सेंटर से सेंटर मिला के मैंने इसे रख लिया है और मैं सेंटर से ही सिलाई अपनी स्टार्ट कर रही हूँ। तो सेंटर से जब हम सिलाई स्टार्ट करते हैं तो उसकी जो फिटिंग होती है वो बहुत अच्छी आती है। स्लीव्स बहुत अच्छे से बैठ जाती हैं बराबर से हमारे दोनों ही पल्लों पे। और ये पार्ट सिलने के बाद अब मैंने इसे पलट लिया है। स्लीव्स अब हमारी नीचे की तरफ है और ऊपर पल्ला है ब्लाउज़ का। अब हम इसे भी सिल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो काम का लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करती रहती हूँ और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिए। तो देखिए हमने स्लीव्स अटैच कर ली है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट जो था स्लीव्स का वो हम कट करके निकाल देंगे। अब ये जो पेपर है इसे आपको फाड़ लेना है। आप चाहें तो इसे सीजर्स से भी कट करके निकाल सकते हैं। और इसके बाद जो हमारे आर्म होल पे ये मार्जिन है सिलाई वाला, इसको आपको ओवरलॉक कर लेना है सबसे पहले। और उसके बाद आपको अंदर की तरफ इसे हमारे पूरे आर्म होल को सिल लेना है मार्जिन अंदर की तरफ करते हुए, जिससे कि आप जब इसको पहने तो ये बाहर की तरफ ना आए और फिनिशिंग अच्छी रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।